अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसन राना। कादियानियों की सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ जारी डिजिटल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को अयां करने का सिलसिला जारी है। 28 फरवरी को सरगोदा में और डस्का में कादियानियों को गिरफ्तार किया गया और ये जो कादियानी हैं इनकी तादाद दोनों जगह पर सरगोदा और डस्का में तकरीबन 20 से ज़ायद बताई जा रही है, जिसकी FIRs जो हैं वो आपके सामने पीछे खुली भी हुई हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि ये जो कादियानी हैं ये गैर कानूनी तरीके से अपने आप को मुसलमान जाहिर करते हुए मुसलमानों की तर्ज पर डस्का में और इसी तरह से सरगोदा में जुमे के इज्तिमात मुनक्किद कर रहे थे। चूँकि आपको मालूम है कि कादियानियों पर पाकिस्तान में कानूनी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। कादियानी किसी भी तौर पर अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते, अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते, कोई भी इस्लामी शायर जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन कादियानी आपको पता है कि जानबूझकर कानून को तोड़ते हैं, आइन को तस्लीम नहीं करते और फिर जब इनके ख़िलाफ़ कानून हरकत में आता है, कानून जो है वो इन पे कानून की अमलदारी को हुकूमत जो है वो यकीनी बनाती है और इन पे FIRs दर्ज की जाती हैं, तो फिर कादियानी जमात और जो उसके मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो अपने इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स और इंटरनेशनल जो उनके सहूलतकार हैं कादियानियों के, भारतीय मीडिया और दीगर जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके ज़रिए से पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा करती है। ये FIR जो है वो आपके सामने जो खुली हुई है, ये डस्का की FIR है जिसमें 20 से ज़ायद कादियानियों को गिरफ्तार भी किया गया, FIR भी दर्ज की गई। और इसके बाद जो अगली FIR है वो जो है वो सरगोदा के इलाके की है और यहाँ पर भी 20 से ज़ायद अफराद को जुमे का गैर कानूनी तौर पर मुसलमानों की तर्ज पर जुमे का इनेकाद करवाने पर उनके खिलाफ ये FIR दर्ज की गई। इसी तरह से ये जो इस वक्त बैकग्राउंड पर अब आपको वीडियो नज़र आ रहा है, ये जो वीडियो है ये भी मुबैना तौर पर डस्का का है, जहाँ पर कानूनी इदारे जो हैं वो कानून की अमलदारी को यकीनी बना रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कादियानियों की जो है वो गिरफ्तारी अमल में आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो कादियानी नेटवर्क है और उसके अहलकार हैं, उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो किस तरह इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैला रहे हैं। ये अकाउंट जो है अगला, ये आपको हम पहले भी दिखाते रहते हैं, ये कादियानी जमात का वेरीफाइड अकाउंट है। ये आप देख सकते हैं एक्स का, जो कि पहले ट्विटर जिसको कहा जाता था। और हमारी इतलात के मुताबिक ये अकाउंट इंडिया से ऑपरेट हो रहा है और इस अकाउंट के ज़रिए से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया जा रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, इस्लाम और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिजिटल वॉरफेयर को लड़ा जा रहा है। और इससे पहले भी हम आपको ये बताते रहे हैं, ये जो अकाउंट है इसने इस ख़बर के ऊपर जो है वो कई हिंदुस्तानी अखबारों यानी हिंदुस्तानी जो मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि कादियानी सहूलतकार हैं उनकी ख़बरों को एम्पलीफाई किया, उनको रीट्वीट किया और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया ताकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से और मजहबी आज़ादी के हवाले से बदनाम किया जा सके। ये एक जो आपको अगला जो ख़बर है ये भी इन्होंने ही शायद हिंदुस्तान टाइम की ये ख़बर है और इसको भी कादियानियों के अकाउंट ने शेयर किया, एम्पलीफाई किया। और यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि कादियानियों को पाकिस्तान में जो है वो जुमा पढ़ने पर गिरफ़्तार कर लिया गया। अगली ख़बर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस की है और इंडियन एक्सप्रेस भी आप जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान दुश्मनी में पेश रहता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़बरें शाया करता है। इसको भी कादियानी अकाउंट की जानिब से एम्पलीफाई किया गया, फैलाया गया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है डिसइंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई गई। फिर अगला जो ख़बर है उसको भी कादियानी अकाउंट ने बड़ा फैलाया और कादियानियों ने बड़ा इसको जो है वो शेयर किया। ये वॉइस ऑफ अमेरिका की है उर्दू सर्विस जो उसकी। आपको मैं बताता चलूँ कि जैसा कि कादियानियों के आलमी सतह पर चंद सहूलतकार हैं जो कि कादियानियों की मीडिया के ऊपर सहूलतकारी करते हैं, उन्हीं में से चंद लोकल या यहाँ पर उर्दू लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान में काम करने वाले भी ऐसे मीडिया के इदारे हैं जो कि कादियानियों की मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी करते हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका उनमें से एक इदारा है। इसके ये किस तरीके से कादियानियों के हक़ में हमेशा ख़बरें शाया करता है, यकतरफ़ा ख़बरें शाया की जाती हैं और इनकी किसी ख़बर में ये नहीं बताया जाता कि कादियानी पाकिस्तान के आइन को मानते ही नहीं हैं, पाकिस्तान के आइन को तोड़ते हैं।
यहाँ पर नौ मुस्लिमीन जो कि कादियानियत छोड़ के इस्लाम कबूल करते हैं उन पर किस तरह से जुल्म किया जाता है, उनको जुल्म का निशाना बनाया जाता है, तो वो इस तरह की खबरें कभी भी शाया नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कादियानी सहूलतकारी करते हैं। और इसी तरीके से पाकिस्तानी कादियानी सहूलतकार मीडिया का एक और इदारा जो है या डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो एक अगला जो है वो ये फ्राइडे टाइम्स है। फ्राइडे टाइम्स जो है वो भी इसी किस्म का इदारा है जो कि कादियानी सहूलतकारी करता है और कादियानियों के हक़ में ख़बरें शाया करता है, एक तरफ़ा ख़बरें शाया करता है। और ये वही इदारा है जिसने एक दफ़ा तकरीबन 1 साल कबल मेरे ख़िलाफ़ भी ख़बर शाया की। और जब मैंने इस इदारे को ईमेल की कि आपने एक तरफ़ा मेरे ख़िलाफ़ ख़बर क्यों शाया की, मेरा मौक़िफ़ आपने लिया ही नहीं और मेरे ख़िलाफ़ मेरी तस्वीर लगाकर क्यों ख़बर शाया की, तो आज तक 1 साल गुजरने के बाद तक आज तक ये कादियानी सहूलतकार इदारा जो फ्राइडे टाइम्स है इसने आज तक हमारी ईमेल का कोई जवाब नहीं दिया। और ये मुझे पता है कि ये दे भी नहीं सकते। ये बिल्कुल सहाफ़ती इक़दार के ऊपर बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरते और बड़ी ही ये मैं कहना चाहूँगा कि ये इसको चलाने वाले वो अफराद हैं जो कि अपने आप को सहाफ़त के चैम्पियन जहाँ पे तसव्वुर करते हैं या कहा जाता है उन्हें, और कुछ कहते हैं कि हमारे पास चिड़िया हैं जो हमें ख़बरें ला कर देती हैं। ये वो इदारे हैं और ये चलाने वाले वो इसको अफराद हैं मुबैना तौर पर जो कि कादियानियों की सिर्फ सहूलतकारी में मुलव्विस रहते हैं, पाकिस्तान को आलमी सतह पर अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बदनाम करते हैं, पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को ख़त्म करने के लिए हमेशा से इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से कोशिशें करते रहते हैं और अपने मगरबी आकाओं को खुश करने के लिए कादियानी सहूलतकारी में पेश रहते हैं। और अब मैं ये आपको बताता चलूँ कि कादियानियों के ख़िलाफ़ ये जो कानूनी जो अमलदारी है इसको यकीनी बनाया गया, वहाँ पर कादियानी जो हैं जैसे मैंने पहले भी बताया कि जुमे की तर्ज पर इज्तिमा कर रहे थे और कादियानियों को पाकिस्तान के कानून में ये पाबंद बनाया गया है कि वो किसी भी तौर पर अपने आप को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते। इन तमाम इदारों से, चाहे वो आलमी हों, वो हिंदुस्तानी हों, कादियानी सहूलतकार इसराइली मीडिया के इदारे हों, या वो पाकिस्तानी कादियानी सहूलतकार इदारे हों, या दीगर कादियानी सहूलतकार हों, और इसके साथ साथ तमाम कादियानी, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि आपको कानून तोड़ने की इजाज़त किसने दी है? आपको कानून तोड़ने की इजाज़त जो है वो किसने दी है? आप किस तरीके से पाकिस्तान का जो कानून है वो तोड़ सकते हैं? पाकिस्तान के कानून ने आपको चंद चीज़ों का पाबंद बनाया है, आप उसकी पाबंदी करें। आप जब उसकी पाबंदी नहीं करते, जानबूझकर तोड़ते हैं, और फिर जब कानूनी इदारे हरकत में आते हैं तो आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। आप ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान को भारतीय मीडिया के ज़रिए से, इसराइली मीडिया के ज़रिए से और आपके दीगर जो सहूलतकार हैं उनके ज़रिए से पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, पाकिस्तान पे आलमी मुआशी पाबंदियाँ लगवाई जाएँ और पाकिस्तान को अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से ब्लैक लिस्ट करार दे दिया जाए। तो कादियानियों की ये जो और उनके सहूलतकारों की ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हैं, इनको हम अयां करते रहेंगे। हमें मालूम है कि इनको अयां करने के बाद हमें डराया जाता है, कादियानी सहूलतकारों की जानिब से धमकाया जाता है, लेकिन कादियानी ये जो सिहूनी सहूलतकार हैं, कादियानी ये जो इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनकी जो डिजिटल मीडिया वॉरफेयर है, पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन को ये जो फैलाया जा रहा है उसको अयां करने का सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। डॉक्टर हसन राना को नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।